नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पीसीएस का जो फॉर्म है, पीसीएस, एसीएफ और आरएफओ, ठीक है, इनका फॉर्म जो है 2025 का आ चुका है। और इसके फॉर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हम लोग जो है देख लेते हैं कि नए लड़कों को जो फॉर्म भरते हैं उनको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। और जो स्पेशल पोस्ट हैं, इस बार स्पेशल पोस्ट ज़्यादा हैं जो अभी यदि आचरण और आएंगे तो जो स्पेशल पोस्ट हैं उनके संबंध में भी हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो फॉर्म में सब कुछ लिखा हुआ है जो नोटिफिकेशन आया है, लेकिन कई बार नोटिफिकेशन पढ़ने में जो आलस हो जाता है उसकी वजह से हम लोग नोटिफिकेशन नहीं देख पाते हैं, आलस की वजह से। और तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं नोटिफिकेशन की वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो 20 तारीख से फॉर्म भरना चालू हो रहा है और 24/3/2025 को इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और संशोधित करने की समाधान सुधार की जो अंतिम तिथि है वो 2/4/2025 है, ठीक है। ओटीआर आपको जरूर करना है, वो तो पहले से ही चल रहा है, बहुत लोगों ने कर दिया है, बहुतों को नहीं, जो भी मतलब अभी तक नहीं किया है वो लोग ओटीआर जरूर कर लें, ठीक है। तो इसमें और तो ऐसे कोई इम्पोर्टेंट वो नहीं है, सब आपको पता ही है। 125 रुपये फीस है। कोई भी गलत जानकारी मत भरिएगा, नहीं तो बाद में जांच होगी तो 5 साल के लिए डिबार भी कर देते हैं लोग। बाकी जो महत्वपूर्ण है वो रिक्तियों की संख्या है कि 200 पद हैं अभी तक, ठीक है, अभी तक 200 पद हैं। सहायक वन संरक्षक की पोस्ट जो है काफ़ी समय बाद आई है, ठीक है। असिस्टेंट कंजर्वेशन जो फॉरेस्ट होता है तो उसकी पोस्ट जो है काफ़ी दिन बाद आई है, अभी 10 है, आगे बढ़ने के पूरे चांस है। तो 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है ये, और इसका भी अच्छा खासा लेवल 10 की है, ठीक है। 5400 ग्रेड पे में लेवल 10 की है। क्षेत्रीय वन अधिकारी ये 4800 ग्रेड पे की है। तो इससे संबंधित और तो जो स्पेशल पोस्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे जो जिला प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी मांगा हुआ है। तो कोई भी पीजी हो आपके पास या उसके समकक्ष कुछ हो, ठीक है। समकक्ष अर्हता में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी सीएस का जो होता है, और कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट की मान्यता प्राप्त उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। बाकी एक श्रम प्रवर्तन अधिकारी की जो पोस्ट है उसमें अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य के साथ स्नातक की उपाधि तथा विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाज कल्याण, इन सब में व्यापार प्रबंधन यानी बिजनेस मैनेजमेंट और कार्मिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या स्नातक होना चाहिए, ठीक है। तो श्रम प्रवर्तन अधिकारी के लिए ये एलिजिबिलिटी है। फिर ये तीसरी तरह की पोस्ट है खाद्य सुरक्षा अधिकारी की। तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी में मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग या कृषि में विज्ञान में या पशु चिकित्सा, जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातक की उपाधि या रसायन विज्ञान में पीजी होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें है, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद ये सहायक निदेशक, ज्येष्ठ प्रवक्ता, जिला लेखा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। तो इसमें वाणिज्य में स्नातक की उपाधि मांगा है या उसके समकक्ष कुछ हो। उप निबंधक में तो विधि स्नातक मांगता है, ठीक है। इसके बाद ये एक नई तरह की पोस्ट है जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी। तो इसमें जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र अथवा समाज विज्ञान में स्नातक की उपाधि तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। और समाज विज्ञान में क्या है, समाज विज्ञान में जो स्नातक की उपाधि है उसमें जो है सोशोलॉजी होगा, एंथ्रोपोलॉजी होगा, साइकोलॉजी होगा, सोशल साइकोलॉजी होगा, सोशल साइंस होगा, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा या इकोनॉमी होगा, ठीक है। इसके बाद सहायक आयुक्त है एवं सहायक निबंधक है सहकारिता। तो कला विज्ञान एवं वाणिज्य में स्नातक की उपाधि, ठीक है, या कृषि में स्नातक की उपाधि। इसके बाद जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहायक निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, ये भी स्पेशल पोस्ट है। तो इसमें वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष कुछ भी। तो समकक्ष अर्हता में है बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीकॉम कॉमर्स, बैचलर इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन बैंकिंग इंश्योरेंस, मतलब
टोटल ये कॉमर्स का ही रिलेटेड है, मैंने इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सहायक श्रमायुक्त में किसी विश्वविद्यालय द्वारा जो मान्यता प्राप्त है उसमें अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, समाजशास्त्र, वाणिज्य, समाज कार्य और या व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन में पढ़ाई स्नातक। ठीक है, तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा जो भी एलिजिबल हो। अब ये सहायक आयुक्त उद्योग है प्रवर्तन का, इसमें कला, विज्ञान एवं वाणिज्य या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर मांग रहा है। ठीक है, और या वस्त्रोद्योग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर यानी कि पीजी। ठीक है, तो इसमें पीजी मांग रहा है। सहायक शोध अधिकारी में रसायन विज्ञान के मास्टर की उपाधि ली हो अथवा उसके समकक्ष कुछ हो। ठीक है, ये एमएससी फिजिकल केमिस्ट्री, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री। फिर ये एक अलग तरह की पोस्ट है सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन में। तो विधि द्वारा स्नातक की उपाधि, विधि में स्नातक मांग रहा है इसमें, या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखता हो, है ना, कोई मतलब विधि में स्नातक हो या उसके समकक्ष कुछ हो। एक ये प्राविधिक सहायक रसायन है। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक सहित रसायन में स्नातकोत्तर की उपाधि यानी कि पीजी की उपाधि। ठीक है, तो इतने टाइप की ये स्पेशल पोस्ट है इसमें। तो ये सब आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने बता भी दिया है इसमें कौन सी क्या क्या है, और आप लोग नोटिफिकेशन में जरूर इनको देख लीजिएगा। पुलिस उपाधीक्षक वाली जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एक जो वन वाली जो पोस्ट है इस बार सहायक वन संरक्षक की और क्षेत्रीय वन अधिकारी, तो सहायक वन संरक्षक जो बहुत दिन बाद आई है, तो सहायक वन संरक्षक हेतु जो शैक्षिक अर्हता है, तो इसमें जो है पहला तो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम एक विषय अर्थात वनस्पति, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, भूगर्भ विज्ञान, वानिकी, सांख्यिकी के साथ स्नातक की उपाधि यानी ग्रेजुएशन, या कृषि में स्नातक हो या अभियंत्रण में स्नातक हो यानी कि बीटेक वगैरह हो, तो ठीक है, उस या उसके समकक्ष कुछ हो। इसके बाद जो क्षेत्रीय वन अधिकारी की में शैक्षिक अर्हता है वो किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, उद्यान विज्ञान, पर्यावरण विषय में 2 या अधिक विषयों में एक साथ स्नातक की उपाधि हो यानी कि 2 सब्जेक्ट होने चाहिए इसमें, या कृषि में या अभियांत्रिकी में या पशु चिकित्सा में स्नातक हो, तो ये मांगेगा इसमें। ठीक है, और इसमें जो पोस्ट है जैसे डिप्टी एसपी की पोस्ट है 165 हाइट है, और बाकियों में इस तरह है। ठीक है, जिला कमांडेंट होमगार्ड में भी ये दिया हुआ है 165 पोस्ट है, 165 सेंटीमीटर हाइट है, महिला के लिए 150 है। कारागार अधीक्षक की भी पुरुष के लिए 167 है कारागार अधीक्षक में, और महिला अभ्यर्थी अनुसूचित जाति जनजाति में 147 है। अन्य महिला अभ्यर्थियों हेतु 152 है। कारापाल जो होता है, ठीक है, उपकारापाल जो होता है जो जेल अधीक्षक यानी कि, तो डिप्टी जेलर है जो, तो 168 है हाइट उसकी। ठीक है, पुरुष के लिए, और महिला के लिए 152 है। चेस्ट का भी दिया हुआ है, और ऐसे ही सभी के लिए आप देख लीजिएगा। इसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी की और सहायक वन संरक्षक की भी पद के लिए फिजिकल इसमें दिया हुआ है, मतलब जो शारीरिक मापदंड है वो सब दिए हुए हैं नोटिफिकेशन में। इसके बाद आयु सीमा में छूट का भी है, जो भी उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो पिछड़े वर्ग हैं उन सब की में छूट है, और जो कुशल खिलाड़ी हैं और राजकीय जो कर्मचारी हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के जो शिक्षक हैं या शिक्षणेतर कर्मचारी हैं उस डिपार्टमेंट के भी, बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट के भी, उन सभी के लिए 5 वर्ष की छूट है इसमें। और
तो इतने ही महत्वपूर्ण इसमें खबरें थी, ठीक है। और इसमें मेन था, सब लोग आप नोटिफिकेशन में पढ़ते ही हैं, मेन था उसमें जो स्पेशल पोस्ट आनी है उसके बारे में, और सिलेबस भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस दिया हुआ है पूरा, और जो है मुख्य परीक्षा का भी सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। पेज नंबर 8 में ये पूरा दिया हुआ है, तो आप लोग जरूर देखिएगा इसको। सिलेबस जरूर रटा होना चाहिए आपको, इस तरह की परीक्षाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो सिलेबस जरूर रटा होना चाहिए, ठीक है। प्री का सिलेबस जो है, प्री में 2 पेपर हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं जीएस में, ठीक है। और सी सेट में 100 क्वेश्चन होते हैं। 150 में जो नंबर होते हैं वो 200 नंबर का होता है, और सी सेट जो होता है वो 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है। उसमें 33% पास मार्किंग होती है सी सेट में। बाकी जीएस में तो कट ऑफ जाती है। फिर मेंस में क्या होता है, इसमें हिंदी निबंध पेपर 1, 2, 3, 4 जीएस के पेपर हैं जो लिखित होते हैं, और हिंदी के पेपर होते हैं जो ऑप्शनल हैं 5 और 6, ठीक है। 200 नंबर के 20-20 क्वेश्चन इसमें सब में आते हैं, ठीक है। 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, सब पता ही है आपको। जो जीएस के पेपर फर्स्ट की, इसमें करंट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैथ की समसामयिक घंटा है, करंट है, भूगोल है, पॉलिटी है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स है, पर्यावरण है, सामान्य विज्ञान है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैथ की सभी खबरें हैं, और भारत का इतिहास है, ठीक है। ये सब भूगोल, पॉलिटी, ये सब जो है इसमें दिया हुआ है। ये भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ये छूट गया, ये ऊपर ही दिया हुआ है, फिर इसी का डिटेलिंग कर दिया है इसने नीचे। सेकंड पेपर में भी वही कंप्रहेंशन है, अंतर्वैयक्तिक क्षमता है, तार्किक निर्णय क्षमता है, बौद्धिक योग्यता है, हाई स्कूल तक की गणित मैथ जो होती है वो आती है। सी सेट में देखिए कठिन हो रहा है, 2024 में सी सेट लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत से लोग सी सेट में मतलब अचानक से गड़बड़ हुआ लोगों का सी सेट, तो सी सेट अब लगातार लोगों का नंबर कम हो रहा है। यूपीएससी ने भी सी सेट अपना कठिन किया है, यूपी पीसीएस ने भी इस बार से सी सेट थोड़ा सा ऐसा बनाया कि समझ में नहीं आ रहा, वो कठिन हो गया। तो सी सेट जरूर रोज 1 घंटा प्री से पहले 1 महीने तक रोज 1 घंटा आपको सी सेट में देना है, वरना वो पता नहीं चलेगा और लास्ट में वो गड़बड़ कर देता है हर चीज़। पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, आप सिलेबस पूरा, इसको नोटिफिकेशन को पूरा पढ़िएगा, पूरा उसमें सिलेबस दिया हुआ है कि क्या हम सी सेट में, ये पूरा पाठ्यक्रम दिया हुआ है 1 से 6 तक के, जितना भी 1, 2, देखिए मैंने सब टिक लगा के ये सब पढ़ा हुआ था, तो पहले भी पढ़ा था मैंने, अभी भी पढ़ा है, तो ये सब जो है दिया हुआ है। इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में फिर वीडियो बना लेंगे। और इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो लोग भी दोनों को टिक करेंगे, यानी कि जो पीसीएस को भी टिक करेंगे और एसीएफ और क्षेत्रीय वन अधिकारी वाली पोस्ट और सहायक वन संरक्षक वाली पोस्ट जो करेंगे, तो प्री तो बराबर ही होगा। जो मेंस होगा, इसके मेंस में सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी का जो मेंस है उसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है, ठीक है। उसमें हिंदी है और निबंध है, एक ही पेपर में है, 3 घंटे में 200 नंबर का, ये अलग है। क्योंकि वहाँ पे ऐसे नॉर्मल पीसीएस में एजुकेटिव पोस्ट पे पीसीएस का जो मेन मतलब निबंध और हिंदी का जो पेपर होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। इसमें एक ही पेपर है, 3 घंटे में 200 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये परंपरागत है। फिर पेपर सेकंड जो होगा वो जीएस का होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, ठीक है ना, टिक मारना है आपको, लिखना नहीं है, लिखित नहीं है जीएस इसमें। पेपर थर्ड है वो भी सामान्य ज्ञान अध्ययन का है, वो भी वस्तुनिष्ठ होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव है, लिखना नहीं है उसको। तो एक पेपर हिंदी और निबंध का एक पेपर, और जीएस के 2 पेपर, ठीक है। 2-2 घंटे के होंगे ये पेपर, 200 नंबर के। फिर पेपर 4 और पेपर 5 जो होगा इसमें देखिए आपको 2 वैकल्पिक विषय चुनने हैं इसमें, ठीक है। 2 वैकल्पिक विषय, ये 4 के लिए बोल रहा है, लेकिन 2 वैकल्पिक विषय चुनने हैं और आपको देने हैं, ठीक है। 4 में से 2 आपको चुन लेने हैं, और ये वैकल्पिक विषय की सीरीज इसमें दी हुई है। कृषि है, कृषि इंजीनियरिंग है, वनस्पति विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, रसायन इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, वानिकी है, भू विज्ञान है, गणित है, और ये यांत्रिकी इंजीनियरिंग है, भौतिकी है, सांख्यिकी है। इसके बाद प्राणी विज्ञान है, पशुपालन पशु चिकित्सा विज्ञान है, उद्यान विज्ञान है, और पर्यावरण विज्ञान है। तो ये सब जो है ऑप्शनल है उसके, ठीक है। किंतु शर्त यह है कि उम्मीदवार को निम्नलिखित विषयों से एक साथ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसे कृषि विज्ञान, कृषि इंजीनियरिंग, कृषि उद्यान, गणित एवं सांख्यिकी, रसायन विज्ञान, रसायन इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग जो विषय जैसे कृषि, रसायन, सिविल, यांत्रिकी, इनमें से एक विषय से अधिक नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि कॉम्बिनेशन किस तरह से हमको रखना है। तो इसको आप डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़िएगा,
अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो उसका उचित समाधान कर दिया जाएगा। और फिर इसके बाद इसमें भी इंटरव्यू है। अब देखिए इसमें जो मैंने जो सामान्य हिंदी और निबंध का इसका जो पेपर है, ठीक है, पीसीएस मेंस का जो पेपर होता है सामान्य हिंदी और निबंध का, ये अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग होता है। इसमें 3 निबंध लिखने को आते हैं, ये हिंदी का पूरा पेपर होता है। हिंदी का पेपर कितने नंबर का होता है, इसमें 150 नंबर का और 150 नंबर का निबंध होता है, अलग अलग पेपर। जबकि ये जो एसीएफ और रीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की जो पोस्ट है आरएफओ की, एसीएफ और आरएफओ की पोस्ट पे इस पे क्या होगा, हिंदी 100 नंबर की और 100 नंबर का निबंध, ठीक है, 2 खंड एक ही पेपर में, पहला 100 नंबर का, दूसरा 100 नंबर का। निबंध तो 2 लिखने हैं आपको, 50-50 नंबर के होंगे, 700 अंक के, वो 700 शब्दों के, ठीक है। और निबंध का इन्होंने टॉपिक भी दिया हुआ है, साहित्य है, राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन या कृषि उद्योग, दूसरा विज्ञान पर्यावरण प्राकृतिक आपदाएं, और जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक की वजह से। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, नोटिफिकेशन को, सिलेबस को बिल्कुल एकदम समझ लीजिएगा कि कैसे है सिलेबस। मेंस को समझने के बाद ही आपको प्री पे फोकस, प्री पे कमांड हो पाएगी, ठीक है। इसके बाद इसमें देखिएगा फिर प्रश्न पत्र 1 है, प्रश्न पत्र 2 है। इसमें जो बदला है, जो मतलब इसमें जो अलग है, पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री है, दोनों हिस्ट्री, इसके बाद जनसंख्या, पर्यावरण, भूगोल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, कृषि, ये सब है। पेपर सेकंड में पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है और टेक्नोलॉजी भी है, और बौद्धिक योग्यता के सवाल हैं और सांख्यिकी भी है, ठीक है। और फिर इसके बाद वो ऑप्शनल दोनों जो होंगे। ऑप्शनल का कॉम्बिनेशन भी ध्यान रखिएगा कि ऑप्शनल में क्या कॉम्बिनेशन लेना है, ठीक है। इन्होंने निम्नलिखित विषय जो साथ में आप नहीं ले सकते उसकी लिस्ट दे दी है, तो एक साथ मत रख दीजिएगा इन विषयों को, जैसा भी भरना होगा। तो गणित है तो सांख्यिकी साथ में आप नहीं ले सकते, गणित के साथ कुछ अलग लगाना पड़ेगा। सांख्यिकी है तो गणित साथ में नहीं रखना है, कृषि है तो तीनों कृषि वाले साथ में नहीं रखना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये डिटेल में हम लोगों ने बात कर ली इसमें। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो अभी यूपीपीसीएस का रिजल्ट कभी भी आ जाएगा, ठीक है, 24 का जो रिजल्ट है। तो यूपीपीसीएस का जो रिजल्ट 2024 का कभी भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस बार की जो कट ऑफ है, पेपर कठिन था तो कट ऑफ थोड़ा सा कम जाने के चांस है, डिलीट चेंज भी उसमें से ज़्यादा होने हैं, जैसा कि लोग बता रहे हैं। जो भी है 14/3 डिलीट चेंज का है, तो हो सकता है, अब वो तो रिजल्ट आने के बाद जैसा होगा बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो 2019 में जो पीसीएस की कट ऑफ गई थी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे, वो 117 नंबर गई थी, ठीक है, 117, और ओबीसी की 116 गई थी। और इसके बाद SC ST वर्ग में, तो SC में 99 गई थी और ST में 77 गई थी, महिला वर्ग में 109 गई थी। तो आप लोग ये कट ऑफ जरूर देख लीजिएगा कि कट ऑफ कितनी जा रही है। 2020 में भी देखिए 110 गई थी, ठीक है, और ओबीसी की 110 गई थी, ये बराबर हो गई थी। और देखिए SC ST में, SC में 95 और ST में 77, और महिला वर्ग में 104 गई थी। और EWS की भी देख लीजिए, EWS की 112 गई थी, जनरल से भी ज़्यादा। और ये जो है 2021 का है, 2021 में 115 गई थी जनरल की, और ओबीसी की गई थी 113, ठीक है। SC ST में SC में 96, ST में 82, महिला की 110, EWS की 117 गई थी, फिर ज़्यादा गई थी EWS की। अब 2022 में देखिए, 2022 में 111 नंबर गई थी जनरल की, ठीक है, और ओबीसी की 114 गई थी, EWS की भी 114, मतलब कि जनरल से तो ज़्यादा ही गई थी दोनों की। और SC की 99 और ST की 91, महिला की 109। और फिर अगर 2023 की बात करें तो 2023 में चूँकि पोस्ट बहुत कम थी, 254 पोस्ट थी, और उसमें एग्जीक्यूटिव की पोस्ट कम थी, टोटल पोस्ट ही 254 थी, तो 125 गई थी, 125 मतलब 94 क्वेश्चन के करीब, 94 क्वेश्चन के करीब गई थी जनरल की। और ओबीसी की गई थी 128, 3 नंबर उससे ज़्यादा। और EWS की तो 129 चली गई थी सबसे ज़्यादा, महिला वर्ग में 124 चली गई थी। और SC ST में, SC में 112 और ST में 109। तो इस तरह से मेरिट जा रही है, पिछली बार ही ज़्यादा गई है, उससे पहले वो आप समझिए कि 77-78 क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, 77-78 क्वेश्चन जो होते हैं उसी के आसपास ही मेरिट रही है। इस बार में उम्मीद ऐसा ही है कि 70+ क्वेश्चन पे मेरिट
17 प्लस माइनस 2 पे मेरिट जाएगी, ऐसा सब बोल रहा है। अब वो जब आएगा तो उसके हिसाब से, रिजल्ट जब आएगा तब उसके हिसाब से होगा, क्योंकि इस बार 950 पोस्ट भी है। तो मेरिट भी अपने दिमाग में रखिएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कितने क्वेश्चन सही करने हैं, कौन कौन से आपके वीक एरियाज़ हैं। इन सब में स्ट्रेटजी को लेकर के भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। इस बार का हमने पेपर एनालिसिस किया है, वो वीडियो भी पड़ा हुआ है चैनल पे, उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो ये था पूरा डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में जो भी है। नोटिफिकेशन एक बार डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िएगा, और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को एनालिसिस हमने कर दिया है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। 2025 का फॉर्म आ गया है, अभी 200 पोस्ट है, पोस्ट बढ़ने की उम्मीद है। अभी उसमें एसडीएम और डिप्टी एसपी की पोस्ट नहीं जुड़ी है, तो जब जुड़ जाएंगी तो पोस्ट संभवतः ज़्यादा हो जाएंगी। तो फिर भी 400-500 पोस्ट तो रहेंगी ही इस बार, उतनी नहीं हो पाएंगी 950 जितनी अभी हैं इस 2024 में है। तो आप लोगों को तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक। फॉर्म जरूर भर दीजिएगा टाइम से, और जो है हमारे चैनल पर एनसीईआरटी और हिंदी को लेकर के वीडियो जो दिए जाएंगे, हम लोग डिटेल एनसीईआरटी का पढ़ाएंगे, डिटेल में एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे अच्छा बेस है, उसको बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो डिटेल एनसीईआरटी, उसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और किस तरह से पेपर के साथ कोलैब करके पढ़ना है उसको, तो पूरा इसमें उपलब्ध रहेगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।